जी, आज हम इस सीज़न के जो नया सीज़न है इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो कि 29 अगस्त से शुरू होगा और 3 जनवरी को ख़त्म होगा। इसमें 6 टूर्नामेंट हैं। फर्स्ट 11 के नेशनल T20, काज़म ट्रॉफ़ी और पाकिस्तान कप, और जो सेकंड टीम है उसका CA T20, CA चैम्पियनशिप और CA चैलेंज है। तो ये 3 टूर्नामेंट है, 3 डिफरेंट फॉर्मेट के फर्स्ट टीम के और 3 डिफरेंट फॉर्मेट के सेकंड टीम के। इसके अलावा हमने इस दफ़ा ये किया है कि जो सेकंड टीम है उसको भी T20 में, जो कि लास्ट ईयर सिंगल लीग होता था, उसको डबल लीग कर दिया है, और वनडे को भी हमने डबल लीग कर दिया है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो सेकंड टीम के प्लेयर हैं उनको भी 10 उनको 4 डे, और जो हमने 3 डे था लास्ट ईयर उसको 4 डे कर दिया है। तो अब उनको 10 4 डे मैचेस, 10 T20 और 10 वनडे मैचेस मिलेंगे सेकंड टीम को भी, जैसे कि फर्स्ट टीम को लास्ट ईयर तक मिलते थे। तो ये एक एडिशन है जो कि मेरे ख्याल से यकीनन जो प्लेयर्स हैं सेकंड 11 में, जो फ्रिंज प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, उनको ग्रूम करने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा, उनको एक इनफ चांस मिलेगा और एक फुल फ्लैश सीज़न उनको मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि देखें, जब आप मैचेस बढ़ाते हैं, प्लेयर्स को मुख्तलिफ सिचुएशन में बार बार खेलने का मौका मिलता है, तो इससे प्लेयर डेवलपमेंट होती है। और हम हमेशा से ये सोचते हैं और समझते हैं कि जो पाकिस्तान में क्रिकेटर्स हैं उनको ये कहा जाता है कि जी उनकी वो डेवलपमेंट उस तरह नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सिचुएशन में नहीं खेलते हैं। तो नंबर ऑफ़ मैचेस जो है वो हमेशा प्लेयर की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें, ताकि मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ कंडीशन में उनके मैचेस हों, जो कि प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। तो इसीलिए लास्ट ईयर तक ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी फॉर सेकंड टीम प्लेयर, जो कि मोस्टली उसमें से वो ग्रेजुएट होकर आते हैं, अंडर 19 से सेकंड टीम में यंग प्लेयर होते हैं, तो उनको इनफ क्रिकेट नहीं मिल रही थी। तो जो सेकंड टीम थी वो T20 जो है वो सिर्फ 5 मैचेस खेलते थे, सिंगल लीग होता था। ऐसी वनडे भी जो था वो सिंगल लीग था, तो इसीलिए उसको डबल किया है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, प्रूव कर सकें फर्स्ट टीम में जाने के लिए, उनकी प्रमोशन हो और वो आगे चल के उनकी प्लेयर डेवलपमेंट हो और वो आगे बढ़ सकें। देखिए, लास्ट ईयर तक ये था कि जब जिस वक्त लास्ट सीज़न ख़त्म हुआ तो हम सारे, हमारी टीम बैठी और हमने ये डिसाइड किया कि एक तो हमें ये फ़ील हुआ कि कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटी कम है प्लेयर्स के लिए, कुछ जगह पे जो प्लेयर जिस सीज़न में परफॉर्म करते हैं उस तरीके से उसी सीज़न ग्रेजुएट नहीं होते, उनको अगले साल तक का वेट करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इस दफ़ा आपको वो सीक्वेंस नज़र आएगी कि अंडर 13 टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद अंडर 16 हुआ, उसके बाद अंडर 19 हुआ, उसके बाद CCA क्रिकेट हुई, डिवीज़न क्रिकेट हुई, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है आपको, जो आपका काज़म ट्रॉफ़ी और नेशनल T20 होगा या फर्स्ट टीम सेकंड टीम की क्रिकेट जिसको कहते हैं वो होगी, उससे पहले ये सारी जो एज ग्रुप प्लस जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। जिन बच्चों ने इस साल परफॉर्मेंस की होगी उनको इसी साल चांस मिल जाएगा। तो ये इसके पीछे थॉट प्रोसेस था, और अपॉर्चुनिटी भी हमने बढ़ाई है इस दफ़ा। जैसे बीच में डिवीज़न क्रिकेट डाली थी CCA क्रिकेट के बाद, चाहे वो CCA अंडर 19 हो, उसके बाद डिवीज़न अंडर 19 थी, ऐसे सीनियर में CCA क्रिकेट थी, फिर डिवीज़न क्रिकेट थी। तो डबल अपॉर्चुनिटी दी है प्लेयर्स को कि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सके और ग्रेजुएट हो सके एक ही साल के अंदर। तो ये सारी जो सीक्वेंस बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई कि जिस साल वो परफॉर्मेंस करते हैं, जब वो फॉर्म में होते हैं, उसी साल उनकी ग्रेजुएशन हो जाए। लास्ट ईयर तक ऐसा हो रहा था कि एक साइड पर अंडर 19 हो रही थी, एक साइड पर काज़म ट्रॉफ़ी हो रही थी, और प्लेयर्स जो बच्चे परफॉर्म करते थे जिनका लास्ट ईयर अंडर 19 का होता था, वो उस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाते थे क्योंकि काज़म ट्रॉफ़ी ऑलरेडी टीम्स बनी हुई होती थी। तो इस दफ़ा उनको पूरी अपॉर्चुनिटी है, जो जिसने भी परफॉर्मेंस की है वो अपनी सीनियर टीम में, अपनी क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर टीम में जा सकता है। देखिए, जो हाई परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक का जो मर्जर हुआ है या मिलाप हुआ है, उससे मेरे हिसाब से बहुत ही ये लॉजिकल है। वो इसलिए कि देखिए, हाई परफॉर्मेंस का काम है प्लेयर डेवलपमेंट, और डोमेस्टिक में वो प्लेयर जो है वो फिर टेस्ट होते हैं, जो भी डेवलप होते हैं एकेडमीज़ के थ्रू। वो डेवलप होने के बाद टेस्ट उनका जो होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, और अगर उसको पास करते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम में जाते हैं। तो हो ये रहा था कि अगर आप पिछले आज से 3-4 साल 5 साल पहले जब तक ये चीज़ नहीं थी, आप देखेंगे कि बहुत सारे अंडर 19 प्लेयर मिस हो जाते थे। बट फॉर लास्ट 2 ईयर्स आपने देखा होगा कि 15 से 16 प्लेयर हर साल अंडर 19 से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, क्योंकि उनको मॉनिटर भी हम कर रहे हैं और चांस भी हम ही दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर, जो कि बहुत ही इंकरेजिंग साइन है, कि आपका काज़म ट्रॉफ़ी का बेस्ट बैट्समैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था, एक अंडर 19 से ग्रेजुएट हुआ हुआ बच्चा था। और फिर जब आप पाकिस्तान कप देखते हैं उसमें भी जो है वो अंडर 19 का जो हसीबुल्लाह है बलूचिस्तान के, और सबसे अच्छी बात है कि बलूचिस्तान का एक प्लेयर पाकिस्तान कप का बेस्ट बैट्समैन हुआ। तो इस ग्रेजुएशन का फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़ा लॉजिकल मर्जर था,
और उसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होना शुरू हो गया। बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स को जो है उनकी ट्रांजिशन बहुत इजी हो गई है। पहले ये 2 डिपार्टमेंट थे, अलग अलग काम कर रहे थे और उसमें जो है अक्सर जो है मेरे ख़्याल से वो मर्जर उस तरीके से या प्लेयर की ग्रेजुएशन उस तरह से नहीं हो पाती थी, क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे थे। जब से ये मर्ज हुआ है तो वो एक ही लाइन है, हमें पता है कि कौन से प्लेयर जो है वो डेवलप हो रहे हैं और उनको कौन सी लेवल की क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो हम बहुत ईजीली उनको जो है उसके अंदर उनकी ट्रांजिशन हो जाती है।